स्टोरी हर माँ-बाप को देखनी चाहिए, साथ ही हर बच्चे को भी देखनी चाहिए। इससे पता लगेगा कि अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों पर ज़्यादा नज़र रखो या हर वक़्त नज़र रखो, लेकिन जब उन्हें आप फ़ोन देते हो तो उन पर नज़र रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे फ़ोन में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ये घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार था जिसमें माँ बाप थे, एक 16 साल की बेटी थी और एक उनका 14 साल का बेटा था। अच्छा खासा परिवार चल रहा होता है। बीच ही साथ ही लॉकडाउन का जब समय आ जाता है तो लॉकडाउन के समय पर सब चीज़ बंद हो गई थी और स्कूल भी बंद हो गए थे। तो सरकार ने एक गाइडलाइन चलाई थी जिसमें कि ऑनलाइन पढ़ाई होती थी। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए या तो बच्चे लैपटॉप पे पढ़ाई करें या फ़ोन पर पढ़ाई करें। अब उनके पिता जो होते हैं बच्ची को एक फ़ोन लाकर दे देते हैं उसकी पढ़ाई करने के लिए और कहते हैं मन लगाकर पढ़ाई करना, कुछ बन के दिखाना, नाम रोशन करना हमारा। अब इस विश्वास के साथ वो अपनी बेटी को फ़ोन दे देते हैं और बेटी भी कहती है कि ठीक है पापा, मैं आपको आपका नाम रोशन करके ही दिखाऊँगी, मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी। अब वो पढ़ाई करने लगती है, उसका भाई भी उसके साथ पढ़ाई करता है। थोड़े दिन निकलते जाते हैं, लेकिन पढ़ाई करते-करते पता नहीं कहाँ से वो एक वेबसाइट ओपन कर लेती है जिसमें कि ब्लू फ़िल्म चलने लगती है। अब जब वो लड़की ये देखती है तो उसे ये वो देखने का चस्का चढ़ जाता है। अब वो धीरे-धीरे, अब वैसे तो वो अचानक ओपन हुई थी वो वेबसाइट, लेकिन फिर उसको आदत पड़ जाती है। वो खुद उसको ढूँढ के वेबसाइट को ओपन करके ब्लू फ़िल्म देखा करती थी। ऐसे ही टाइम निकलता जाता है और जब उसका भाई उसके पास हुआ करता था या पेरेंट्स घर में होते थे उसके आसपास, तब वो पढ़ाई ही किया करती थी। लेकिन ज़रा भी इधर-उधर होते थे, उसे अकेला मौका मिलता था तो वो यही ब्लू फ़िल्म ही देखा करती थी। अब ऐसे-ऐसे काफ़ी टाइम निकल जाता है। उसके बाद वो, अब उसे ये लगने लगता है कि जो इस वीडियो में हो रहा है, जो फ़ोन में हो रहा है, मैं भी वही सब करूँ। अब वो एक बॉयफ्रेंड बनाती है थोड़े दिन बाद, जब सब कुछ ठीक हो जाता है, लॉ मतलब स्कूल वगैरह खुल जाते हैं, तो वो एक लड़के से दोस्ती कर लेती है और दोस्ती के बाद वो लड़के की उम्र 28 साल होती है। वो लड़का काफ़ी बड़ा होता है उससे और वो मैरिड भी होता है। इस लड़की को उस बात की खबर नहीं थी। उससे दोस्ती कर लेती है और बातें करती है, खूब मिलना-जुलना भी होता रहता है। लेकिन अभी तक उनके बीच कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी जो वो लड़की करना चाहती थी। अब अचानक एक दिन ऐसा होता है कि उसके माता-पिता को कहीं बाहर जाना पड़ता है। बहुत कोशिश करती है वो कि मतलब उससे मिले, लेकिन उसे कभी मिलने का उससे मौका ही नहीं मिलता। मिलने का मौका मिलता है लेकिन ऐसे पर्सनल मिलने का उसे मौका नहीं मिलता। और अचानक एक दिन उसके माता-पिता कहते हैं कि बच्चों, आज हमें शादी के लिए जाना है और मैं खाना बनाकर रख के जाऊँगी। उसकी माँ कहती है कि तुम दोनों बहन-भाई, एग्ज़ाम आने वाले हैं तो दोनों पढ़ाई करना। तो बेटी कहती है कि ठीक है, आप लोग बेफ़िक्र होके जाइए, हम लोग रह लेंगे और आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। और ऐसा ही होता है, माँ-बाप चले जाते हैं। माँ-बाप के जाने के बाद वो बहन-भाई अकेले रह जाते हैं घर में। रहने के बाद माँ खाना बनाकर गई थी, वो अपने भाई को शाम को खाना मतलब खिला देती है और वो सो जाता है। सोने के बाद में और वो अपने भाई की दवाई में कुछ, उसके शायद मम्मी-पापा कोई नींद की दवाई लिया करते थे, वो वही नींद की दवाई अपने भाई के खाने में मिला देती है, जिसे खाकर वो सो जाता है और उसके बाद वो उसी लड़के को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद में काफ़ी देर तक, आधे घंटे तक तो वो लोग बात करते रहते हैं। ऐसी बात करने के बाद में वो उस लड़के को बोलती है कि आज घर पर मम्मी-पापा नहीं हैं और मैं बिल्कुल अकेली हूँ और वो रात भर नहीं आएँगे। वो लड़का उससे काफ़ी दूर रहा करता था, लेकिन बाइक से कम पौना घंटा तो लग जाता था आने में। अब वो उसको बुलाती है, उसे ये पता था कि पूरी रात उसके माँ-बाप नहीं आने वाले, वो ऐसा ही करती है, उसको राज़ी कर लेती है बुलाने के लिए और वो भी शादीशुदा था, लेकिन कैसे भी करके वो अपने घर से निकलता है। बाइक से उसको पौना घंटा, 45 से 50 मिनट लगते हैं आने में और वो आ जाता है। आने के बाद में वो अपनी उस लड़की से कहता है कि मुझे बाइक कहीं ऐसी जगह खड़ी करनी होगी जिससे कोई देख ना ले। वो उसकी बाइक खड़ी करवा देती है। उसके बाद दरवाज़ा खोलकर वो अंदर जाता है। काफ़ी देर तक वो लोग बातें करते हैं। बातें करने के बाद में वो लड़का, जब उसे पता था कि लड़की बुला रही है उसे, तो वो पहले से ही शक्तिवर्धक गोली खा लेता है और फिर वो शादीशुदा था, तो उसे इस बात का एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा था कि मतलब क्या होता है, कैसे होता है, वो पूरी तैयारी के साथ आया था। अब वो जब आ जाता है, आने के बाद में दोनों एक-दूसरे के साथ बेफ़िक्र होके, उसे पता था मैंने अपने भाई को सुला दिया है, बेफ़िक्र होके एक-दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं।
आप जब संबंध बनाने लगते हैं, वो लड़की भी इतने दिनों से यही सोच रही थी कि मैं ऐसा ही करूं उस लड़के के साथ, तो दोनों बेफिक्र होके अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं और साथ ही उनके कमरे से आवाज़ें आने लगती हैं। अब जब रात के 3:30 लगभग बज जाते हैं, उसके बाद वो जो लड़का होता है उसका भाई जब आंखें खुलती हैं उसकी, शायद उसकी जो उसको नींद की दवाई दी हुई थी उसका हट जाता है उसका नशा, तो वो उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि आवाज़ें आ रही हैं घर में से। वो जाकर देखता है तो उसके दरवाज़ा देखता है कि अंदर से दरवाज़ा लॉक है और आवाज़ें आ रही हैं, तो वो दरवाज़ा खटखटाता है। उसकी बहन सोचती है कि शायद भाई ही है मेरा, उसके बगल वाले कमरे में ही थी। वो जल्दी जल्दी हबड़ तबड़ में दोनों कपड़े पहनते हैं। कपड़े पहनने के बाद में वो जब दरवाज़ा खोलते हैं, खोलने के बाद में देखती है कि उसका भाई सामने खड़ा हुआ है और उससे पहले दरवाज़ा खटखटाने से पहले वो विंडो से झाँक कर देखता है अपनी बहन को। इस हालत में जब वो देखता है एक लड़के के साथ, तो वो गुस्से से लाल हो जाता है उसका चेहरा और वो ये ही सोचता है कि काश अभी मेरे सामने आ जाएं ये दोनों और मैं उन्हें मार दूं दोनों को। इतना गुस्से में हो जाता है वो लड़का। और वो जब दरवाज़ा खुलवाता है तो अपने भाई को वो जब सामने देखती है तो चौंक जाती है। उसका भाई कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं है, तुम इतना गंदा काम कर रही हो, घर में माँ बाप घर पे नहीं है, मम्मी पापा घर पे नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और साथ ही अपनी बहन को, उस लड़के को गालियाँ बकने लगता है। उसकी बहन उसे शांत करती है कि प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, तू कहेगा तो मैं इस लड़के से कभी बात नहीं करूँगी, और ये है वो है, बहुत सारी बातें बोलती है। लेकिन वो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। साथ ही वो जो लड़का था उसके साथ, उसकी बहन का बॉयफ्रेंड, वो भी उसे बहुत समझाता है, प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, तेरे मोहल्ले में भी कभी नज़र नहीं आऊँगा, बस मुझे आज के लिए माफ़ कर दे। लेकिन उसका भाई ताकि शांत ही नहीं हो रहा था और यही बोलता है कि मम्मी पापा को आने दे, मैं तेरी शिकायत करूँगा और तुम दोनों को अच्छे से बताऊंगा, पुलिस को कंप्लेंट भी करूंगा। वो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलता है, गाली गलौज करता है। इसी बीच लड़के को गुस्सा आ जाता है उसके बॉयफ्रेंड को, और वो पास ही एक सरिया रखी होती है जिससे उसके भाई के सर पर वार करता है। लेकिन उसकी बहन इस बात का बिल्कुल भी मना नहीं करती उसे को कि मेरे भाई को क्यों मार रहे हो, और वो एक के बाद एक उसके ऊपर वार करता रहता है। वो ज़मीन पर गिर जाता है और उन लोगों को पता लगता है कि अब इसकी जान निकल चुकी है। उसके बाद से उसे बिल्कुल भी दुख नहीं था। उसके बाद भी वो यही सोचते हैं कि अभी तो सुबह के 3:30 बजे हैं, कि अभी तो कोई नहीं आएगा, और उसके बाद वो लोग दोबारा से संबंध बनाने लगते हैं, दोबारा बेखौफ हो जाते हैं और 5 बजे तक वो लोग ऐसे ही करते रहते हैं। 5 बजे जब वो कहती है कि अब 5 बज गए हैं, वो लोग बाग को उठने का टाइम हो गया है लोगों का, तो अब तुम यहाँ से चले जाओ। वो उस लड़के को वहाँ से भेज देती है। भेजने के बाद और चिल्लाने लगती है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जब आस पड़ोस वाले उसके पास आते हैं तो कहती है कि मैं बाथरूम में गई थी अंदर, और पीछे से पता नहीं कोई घर में आया और मेरे भाई को मारकर चला गया। जब लोग ऐसा सुनते हैं तो कोई एक पड़ोसी उसके माँ बाप को फ़ोन करता है और बोलता है कि ऐसे ऐसे तुम्हारे घर में कोई घुस आया था और तुम्हारे बेटे को मारकर चला गया है। माँ बाप जब ये खबर सुनते हैं तो तुरंत वो घर आते हैं। घर आकर अपने बेटे को जब ऐसी हालत में देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो रोने लगते हैं। साथ ही पुलिस को भी कॉल कर दी थी किसी पड़ोसी ने। जब मौके पर पुलिस आती है तो बेटी यही गवाही देती है कि घर में कोई घुस आया था। जब ऐसा होगा फिर पुलिस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और पुलिस यही कहती है कि अगर चोर आए होंगे तो कुंडी अंदर से बंद होगी, ना ही कुंडी टूटी हुई है ना कुछ है, दरवाज़ा सही सलामत है, घर भी ऐसा ही है, कोई क्यों बेफालतू में आकर मार कर जाएगा। पुलिस की सुई घूमती है और वो उसको लड़की से सख्ती से पूछताछ करती है। लड़की रोने लगती है और वो सारी बात बता देती है। कह देती है मुझे इस बात का चस्का था, मैं चाहती थी कि जो मैं वीडियो में देखती हूँ वही करूँ, और आज मैंने वो सब कर लिया है उस लड़के के साथ, तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। और ऐसा कहने पर पुलिस और सबको यही बात हैरान लगती है। मतलब लड़की को इस बात का कोई अफसोस नहीं है, बल्कि वो ये कह रही है कि मुझे आज ऐसा करके बहुत अच्छा लग रहा है, जिस चीज़ के लिए मैं कब से करना चाहती थी वो आज मैंने कर लिया। जब ये बात सुनते हैं तो उस लड़की को गिरफ्तार कर लेते हैं पुलिस वाले, और साथ ही उस लड़के को भी लड़की के बताए गए एड्रेस पर जाकर उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना, दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहें, अपने बच्चों पर ध्यान दें। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक